और कन्हैया जी ने जंगल में जूतियां नहीं पहनी क्यों? कोई तो कारण होगा। कारण बताते हैं महापुरुष भागवताचार्य। गोपाष्टमी के दिन पहली बार कन्हैया जी जब गैया जी को चराने जा रहे थे तो उनकी मैया यशोदा जी ने उनको 3 वस्तुएं दी, कंबल, छड़ी और जूतियां। भगवान ने कंबल को कंधे पर रख लिया, छड़ी को हाथ में पकड़ लिया, लेकिन पैरों में जूतियां पहनने से मना कर दिया। मैया जी नंगे पांव ही जाऊंगा। मैया ने समझाया, अरे लाला जंगल में जा रहे हो, कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे, आपके सुंदर प्यारे कोमल पैर खराब हो जाएंगे। बहुत समझाया, फिर भी कन्हैया नहीं माने। अंत में हार करके थक करके मैया ने कहा, लाला नहीं पहन के जावे, तेरी इच्छा तेरी मर्जी, लेकिन मुझे इतना बता दे कि क्यों नहीं पहन के जा रहा है, कारण क्या है? कन्हैया जी ने उत्तर नहीं दिया। उल्टा मैया जी से पूछा कि मैया पहले आप मुझे ये बताओ, आप रोज मंदिर जाती हो, आपके पास बहुत सुंदर जूतियां रखी है, फिर भी आप नंगे पैर जाती हो, बिना जूतियां पहन के जाती हो, पहले आप मुझे बताओ कि कारण क्या है? मैया ने कहा, लाला ये कोई कहने और पूछने की बात है? मंदिर में अपने इष्ट देवता रहते हैं और अपने इष्ट के सामने जूतियां पहनना अपराध है। तो कन्हैया ने हंस के मुस्कुरा के अपनी मैया की ठुड्डी को पकड़ के कहा, मेरी भोली मैया, गैया भी तो अपनी इष्ट है। जब मंदिर में बैठे इष्ट के सामने जूतियां पहन के न जावे तो 33 कोटि देवता को तन में लेके संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती गौ माता को चराने जाऊं तो फिर मैं उनके सामने जूतियां पहन करके घूमने की हिम्मत कहां से लाऊं? सोचिए जरा, हम श्री कृष्ण कन्हैया जी को पूजते हैं और कन्हैया जी खुद गौ माता जी के पुजारी है, तो जिनको भगवान पूजते हो वो गाय माता भला जानवर कैसे हो सकती है? अगर श्री कृष्ण कन्हैया अपने इष्ट है तो गौ माता जी अपनी अति इष्ट है, महा इष्ट है, वो पशु किसी भी दृष्टिकोण से नहीं हो सकती। आइए एक छोटा सा प्रमाण और दे देता हूं, बड़ा सुंदर सा प्रमाण है, फिर मूल कथा में प्रवेश करते हैं। जिस चीज के लिए आप आए हैं, आपको आपका फायदा चाहिए ना, सब हिंदू परिवार के हैं ना, लोभी है ना हम लोग, तो अपना प्रॉफिट देखते हैं। गाय से हमको क्या लेना देना, महाराज माने का ही मले लो। बिल्कुल, एक छोटी सी बात बताने के बाद आपको क्या मिलेगा उस पर आता हूं मैं। एक बहुत पुरानी घटना और सत्य घटना है, कहानी नहीं है, सत्य घटना है। दक्षिण तीर्थ में रामेश्वरम धाम में एक महात्मा रहते थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे और उनको अपनी सिद्धियों का कोई अहंकार नहीं था, बड़े अच्छे चित्त के थे। एक बार महात्मा जी ने विचार किया कि देश दुनिया के लोग गंगा जी जाते हैं, गंगा जी में जाके डुबकी लगाते हैं, अपना पाप धो करके आते हैं, मैं भी एक बार जाऊं और अपने संचित पापों को धो लूं। समझदार होने के बाद तो मैंने कोई पाप किया नहीं, लेकिन बचपन में कोई हो गया हो या पिछले जन्म का कोई बचा पड़ा हो तो उसको तो धो के आऊं। ऐसा विचार करके वो महात्मा जी चले, पैदल पैदल चले, 4 महीने में गंगोत्री पहुंच गए। ये भैया मेरे ये पाप धुल जावे, हे भैया मेरे वो पाप धुल जावे। महात्मा जी पीछे हट गए, कहा मेरे को स्नान नहीं करना है। उनके मन में एक शंका पैदा हो गई कि मैं ठहरा निष्पापी आदमी, पहले कोई पाप किया नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं, मैं गंगा जी में डुबकी लगाऊं और ये इतने लोग अपना पाप धो रहे हैं, इनका पाप मेरे को चिपक गया तो? मन में संशय पैदा हो गया। और कहते हैं कि संशय, शंका जहां पैदा हो जाती है श्रद्धा टूट जाती है, और बिना श्रद्धा के तो घर में नाव टूटी खोल के की, गंगा जी में नाव कोई फर्क ही नहीं। अगर आपके मन में गंगा जी के प्रति श्रद्धा नहीं है तो फिर वहां जाकर के स्नान करने से भी फायदा मिलने वाला नहीं है। महाराज ने निश्चय कर लिया कि जब तक मेरी इस शंका को कोई मिटाएगा नहीं तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा, और जब तक स्नान नहीं करूंगा इस गंगा घाट को छोड़ करके जाऊंगा भी नहीं। वही घूमने लगे। जो भी साधु महात्मा मिलते उनको हाथ जोड़ के पूछे, महाराज इसका उत्तर दे दो। कोई उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। अंत में हाथ पे थक करके महात्मा ने विचार किया कि दुनिया को पूछने से क्या लाभ, मैया जी को पूछ लेते हैं। उन्होंने गंगा जी को प्रेम से पुकारा, निर्मल चित्त के थे इसलिए गंगा जी पधार गई नारी का रूप लेके। कहा बोलो महाराज कैसे याद किया? कहा मैया जी बड़ी दूर से आया हूँ स्नान करने की इच्छा लेकर के, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे मन में एक शंका है।